हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूजीसी नेट संस्कृत। आज हम भाग 1 संस्कृत साहित्य का पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमारी सीरीज़ चल रही है प्रतियोगिता गंगा भाग 1 और भाग 2 दोनों के सारी एमसीक्यूज़ कंप्लीट करेंगे। यूजीसी नेट का जितना भी सिलेबस है उसके जितने भी एमसीक्यूज़ है सारे हम इस चैनल पर कंप्लीट करने वाले हैं। प्लस हम पेपर नंबर फर्स्ट के जितने भी एमसीक्यूज़ प्रीवियस ईयर पेपर होंगे सारे ही हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विथ फर्स्ट वीडियो we would like to start with रामायण। so let's start। okay, चलिए शुरू करते हैं। रामायण के रचितम। यहाँ स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख ही रहे हैं, उससे आप समझ सकते हैं ये क्वेश्चन किस प्रकार से बन के आते हैं। राइट, तो हम ये शुरू करेंगे। डन। ओके, रामायण के रचितम। रामायण की रचयिता कौन है? रामायण की रचयिता वाल्मीकि हैं। वाल्मीकि ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो वाल्मीकि ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है। अभी हमने ऊपर पढ़ा। एक सेकेंड, इसमें ना टाइम लगता है कुछ करने में। हाँ, रामायण की रचना की है। रामायण में श्लोक संख्या कितनी है? लक्ष्य श्लोक है कि चतुर्विंशति सहस्त्र श्लोक है कि षड्विंशति सहस्त्र श्लोक है कि चतुर्विंशति है? तो चतुर्विंशति 24,000 सहस्त्र श्लोक हैं। डन। आगे देखते हैं। संस्कृत साहित्य के काव्यम आदि काव्यम कथ्यते। संस्कृत साहित्य में किस काव्य को आदि काव्य कहा जाता है? तो संस्कृत साहित्य में रामायण को आदि काव्य, श्रीमद् रामायण। बी ऑप्शन इज राइट। ओके, पांचवा देखेंगे। चतुर्विंशति सहस्री संहिता कस्य ग्रंथ संपन्नम। अभी हमने पढ़ा है कि रामायण में कितने कितने श्लोक होते हैं? चतुर्विंशति सहस्र श्लोक होते हैं। तो उसी को, रामायण को ही चतुर्विंशति सहस्र संहिता कहा जाता है। और देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आर्ष काव्येषु चतुर्विंशति सहस्री अस्ति। चतुर्विंशति सहस्री संहिता कहते हैं। चतुर्विंशति सहस्री संहिता नाम में प्रसिद्धम अस्ति। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर रामायण ही होगा। सिक्स्थ नंबर, वाल्मीकि रामायणम कीदृशम ग्रंथम अस्ति। वाल्मीकि रामायण किस प्रकार का ग्रंथ है? तो क्या ये चंपू काव्य है कि खंड काव्य है कि महाकाव्य है कि गीति काव्य है? तो एक प्रकार का महाकाव्य है। लेकिन अगर वहीं यहाँ पर ये आवे कि ये एक प्रकार का आदि काव्य है, तो आदि काव्य भी है और महाकाव्य भी है। आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं। वाल्मीकि रामायण में कितने कांड हैं? तो वाल्मीकि रामायण में भी 7 कांड है। कितने कांड है? एक सेकेंड, वाल्मीकि रामायण में भी 7 कांड है। आर्ष काव्य कौन कौन होगा? जैसे महाभारत, रामायण ही आर्ष काव्य है। तो रामायण आर्ष काव्य है। रामायण को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ क्वेश्चन आ गया। खंड काव्य, चंपू काव्य, महानाटक की आदि काव्य? तो आदि काव्य। महाकाव्य तो महाकाव्य, ये घुमाने के लिए यहाँ महानाटक लिख दिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। रामायण प्रधान, ये जो है रामायण हमारा जो हम चला रहे हैं प्रतियोगिता गंगा में, सर्वज्ञ भूषण जी द्वारा है। ये हम 2 भागों में इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। रामायण प्रधान रसा का, रामायण में प्रधान रस क्या है? ये किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं इसमें आ चुका है। जैसे अंगी रस, प्रधान रस, प्रमुख रस, या किस रस की प्रधानता है, या उपलब्धिषु सर्वेषु रसीषु रामायण अंगी रस रूपेण कहा, है ना। तो ये सब क्या है? तो रस कौन सा, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आप देख लेंगे। तो इसमें करुण रस है। कौन सा रस है? एक सेकेंड, इसमें करुण रस है। करुण रस है। श्लोकः नहीं, शोकः श्लोकत्वं गता। शोक किसका श्लोक में परिणत हो गया था? किसके लिए कहा गया है? तो वाल्मीकि का जो शोक था वो श्लोक में परिणत हो गया था। जब उनको ब्रह्मा जी, नारद जी द्वारा पता चला कि ये है, मतलब ऐसी कहानी, तो उनका जो शोक था वो श्लोक में परिणत हो गया। अधस्त, जब उन्होंने रामायण की रचना की तब। अधस्त निशो सत्यम सत्यम पर्यायषु चरत। हमें सत्य और असत्य पर्याय देखनी है।
अधस्तनेषु देखो भवभूति न महाभारतम लिखितम, भवभूति ने महाभारत लिखी है क्या? गलत, असत्य। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन गलत हो जाता है अपने आप ही, राइट। ये जो बी है ये तो पूरा ही गलत हो जाता है, ये कट। अच्छा, फिर क्या है? रामायण रामस्य कथा वर्तते, रामायण राम की कथा है, बिल्कुल सही बात है। तो अब ये भी कट हो गया, क्योंकि ये हो गया सत्य, तो असत्य वाले खत्म हो गए, तो ये गलत हो गया, ठीक है। अब दशरथः अजस्य पुत्रः अस्ति, सत्यम, तो ये सत्य है, तो सी भी कट हो गया। तो क्या सही बचा? कि पहला सही बचा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हमारा आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। रामचरित ज्ञानार्थम, रामचरित का ज्ञानार्थ वाल्मीकि को वरमदात, वाल्मीकि को किसने बताया था? तो वाल्मीकि को ब्रह्मा जी ने बताया था। किसने बताया था? ब्रह्मा जी ने बताया था। किसने बताया था? ब्रह्मा जी ने बताया था, ठीक है। रामायणम कांडम, हाँ, रामायण में कितने कांड है? तो रामायण में 7 कांड है। कितने कांड है रामायण में? 7 कांड है। अब इसमें पूछा है कि किसका शोक श्लोक में परिणत हो गया था। अभी अपन ने पढ़ा कि वाल्मीकि का शोक श्लोक में परिणत हो गया था। रामायण काव्य से रचना काल का, रामायण काव्य की रचना काल क्या है? त्रेता युग है। त्रेता युग में रामायण की रचना हुई है। वाल्मीकि कृत रामायण किसकी कथा पर आश्रित है? तो वाल्मीकि कृत रामायण जो है वो राम कथा पर आश्रित है, ठीक है। इसका आगे देखिए, महर्षि वाल्मीकि ना रामायणम वर्णितम, महर्षि वाल्मीकि की रामायण वर्णित किस में है? मुख्य रूप से क्या, वैसे तो 7 ही कांड है, पर मुख्य रूप से युद्ध कांड पे वर्णित है। किस कांड पे वर्णित है? युद्ध कांड में वर्णित है। रामायण कथाम वाल्मीकि का उपदेश दिशा, तो कि रामायण कथा जो वाल्मीकि की है वो किसने उपदेश दिया था वो करने का? तो वो करने का नारद जी ने जहाँ तक उपदेश दिया था, जहाँ तक, एक सेकेंड, हाँ, नारद जी ने उपदेश दिया था, राइट, सही है। ये नारद जी ने उपदेश दिया था, ठीक है। और रामायण किस भाषा में लिखी गई है? स्वाभाविक है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। कस्य कृति आदि काव्य संज्ञा प्रयोज्यते, किसके द्वारा किस कृति को आदि काव्य की संज्ञा दी गई है? तो रामायण का ये रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी गई है, ठीक है। रामायण को क्या दी गई है? आदि काव्य की संज्ञा दी गई है। आगे बढ़ते हैं। ये सुंदरकांडे सर्गाणाम संख्या, सुंदरकांड में सर्गों की संख्या कितनी है? तो सुंदरकांड में सर्गों की संख्या है 68। आदि काव्य सर्ग संख्या, आदि काव्य में सर्ग कितने हैं? ध्यान रखेंगे, रामायण में 7 कांड है और 7 कांड में सर्ग कितने हैं? 500। पंचशतम। वाल्मीकि रामायण में कितने सर्ग हैं? अभी बताया मैंने, 500 सर्ग हैं। रामायणे कस्मिन् कांडे अहिल्याशाप विमोचनम, अहिल्याशाप का विमोचन किसमें है? तो बालकांड में। किसमें है? बालकांड में। रामायणे श्रीरामस्य ऋषिमुख पर्वत निवासो वर्णितः, ऋषिमुख पर्वत में निवास ये किस, एक सेकेंड, हाँ, किस कांड में रामायणे श्रीरामस्य ऋषिमुख पर्वत निवासो वर्णितः? ये था किष्किंधा कांड में निवास किया था उन्होंने। जटायु रावण युद्धम रामायण से कस्मिन कांडे, जटायु और रावण का जो युद्ध है वो रामायण के अरण्य कांड में जटायु रावण का युद्ध हुआ था, राइट, ठीक है। रामायण हनुमत देखो, हनुमान की जहाँ जहाँ बात आवे तो सुंदर कांड आप निश्चिंत होकर लगा सकते हैं, क्योंकि हनुमान के नाम से प्रसिद्ध है। रामायणे हनुमतः अंगुलीक प्रदान वृतान्तः कस्मिन् कांडे वर्तते? सुंदरकांडे वर्तते। रामायणे हनुमतः समुद्रतरणं कस्मिन् कांडे वर्णितं? सुंदरकांडे वर्णितं। वाली वध रामायणे कस्मिन् कांडे? वाली का वध रामायण में किस कांड में हुआ था? तो वाली का जो वध है किष्किंधा कांड में हुआ था,
वाली का वध किष्किंधा कांड में हुआ था। वाली का वध किस हाँ हुआ था? किष्किंधा कांड में हुआ था। रामायणे शबरी वृतांत कस्मिन कांडे, शबरी का वृतांत जो है वो शबरी का वृतांत अरण्य कांड में है। ठीक है, 31 का बी आ रहा है, मतलब ये किष्किंधा कांड में बिल्कुल सही है। वाली का वध रामायण में किष्किंधा कांड में हुआ था। ये आप याद कर लें कि कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी अरण्य और किष्किंधा में कंफ्यूज हो जाते हैं, पर किष्किंधा कांड में, क्योंकि हाँ वाली का वध किष्किंधा कांड में हुआ था। अभी देखिए, रामायण में शबरी वृतांत, शबरी का वृतांत किस कांड में है? तो शबरी का जो वृतांत है वो अरण्य कांड में है। ठीक है, गंगा अवतारोपाख्यान रामायण कस्मिन कांड, गंगा का अवतार रामायण के बाल कांड में था। गंगा का अवतार रामायण के बाल कांड में था। ठीक है, ये थोड़ा याद करना थोड़ा रहता है, पर आपको याद करना है। आगे बढ़ते हैं। ऋषि शृंग मुनि चरितम रामायण से कस्मिन कांडे वर्णितम। तो ये ऋषि शृंग वाला था, जो ऋषि शृंग मुनि का चरित्र था, ये बाल कांड में था। सुंदर कांडम कुत्र निबद्धम, सुंदर कांड कहाँ पर निबद्ध है? तो वाल्मीकि रामायण में निबद्ध है, क्योंकि उसी में 7 कांड, उसके अंदर सुंदर कांड आता है। सुंदर कांड चंद्रोदय से वर्णम अस्ति शोभनम, बहुत शोभमय है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार, रामायणानुसारम दशरथस्य पुत्रेष्टि यज्ञ पुरोहिता अस्ति ऋषि शृंग। कौन पुरोहित थे? ऋषि शृंग थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार शंभुका केन हता, शंभुक का हत किसने किया था? रामेण, राम के द्वारा हुआ था। कहा सीतई दिव्य वस्त्र भूषणानि, ये तो आपने कोरोना के समय जो रामायण चल रही थी उसमें आपने देखा ही होगा कि अनुसुआ ने सीता को वस्त्र दिए थे। अनुसुआ। इंद्रजीत केन था, इंद्रजीत को लक्ष्मण ने मारा था। डन। इसके बाद रामः तारकावधम कस्य आज्ञया चकारा, तो यहाँ पर याज्ञवल्क्य दशरथस्य जनकस्य और विश्वामित्रस्य, विश्वामित्रस्य, इसका आंसर क्या है? विश्वामित्रस्य। केन ऋषिणा राम लक्ष्मणों यज्ञ रक्षणाम यचितो, किस ऋषि ने राम लक्ष्मण से यज्ञ की रक्षा की याचना की थी? तो वो ऋषि थे विश्वामित्र ने कहा था, ये विश्वामित्र थे। अशुद्धम युगम चुना, अशुद्ध युग को चुनना है। तो रामायण पर आश्रित प्रतिमा नटकम है क्या? तो है, ये तो शुद्ध है। रामायण पर आश्रित अभिज्ञान शाकुंतलम है, गलत, क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम किस पर आश्रित है? महाभारत पर आश्रित है। रामायण पर आश्रित क्या उत्तम रामचरितम है? हाँ है। और रामायण पर आश्रित क्या अनर्घ रागमम है? हाँ है। तो इसमें अशुद्ध वाक्य क्या हो गया? बी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा काव्य रामायण का उपजीव नहीं है? तो किरातार्जुनीयम, अभी मैंने बताया कि वो महाभारत का आश्रित है, तो वो इसका उपजीव नहीं है। रामायण आश्रितम यस्य कथा अस्ति, रामायण के आश्रित कथा कौन सी इनमें से? तो कुंदमाला। कुंदमाला जो है वो रामायण की आश्रित कथा है। रत्नावली नहीं है, मालविकाग्निमित्रम भी नहीं, और पंचरात्रम भी नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं, 45 का ऑप्शन ही राइट है, बिल्कुल राइट है, कुंदमाला ही है। आगे देखते हैं, यस्य कथा रामायण आश्रितम नास्ति, किसकी कौन सी कथा जो रामायण के आश्रित नहीं है? तो महावीरचरितम है, अभिषेक नाटकम भी है, उत्तम रामचरितम भी है, मक्षकटिकम नहीं है। वाली कहाँ का राजा था? वाली किष्किंधा का। हाँ, अब वाली का मरण कहाँ हुआ या वाली की हत्या कहाँ हुई या जो भी था, तो किष्किंधा में हुआ था। सुग्रीव नामकम पात्रम कस्मिन ग्रंथे, सुग्रीव तो वाल्मीकि रामायण में ही है। श्री रामचंद्र, यहाँ पर श्री रामचंद्र एनम व्याकरण शास्त्रज्ञ इति प्रशंसा अस्ति। श्री रामचंद्र में किसकी? हनुमान की उन्होंने प्रशंसा की थी। ठीक है, व्याकरण शास्त्र में किसकी प्रशंसा की है? हनुमान की प्रशंसा की गई है। आगे देखेंगे, स्वर्ग मृगरूपेण पंचवट्याम उपस्थित राक्षस नाम, मारीच राक्षस था जो स्वर्ग मृग के रूप में आया था सीता के सामने पंचवटी में। रूमा इति कस्य नाम, रूमा किसका नाम है? तो रूमा सुग्रीव की पत्नी का नाम रूमा है।